एडेनियम प्लांट दोस्तों ये रेगिस्तानी गुलाब के नाम से हम जानते हैं। ऐसे एडेनियम जिनके कॉडेक्स आप देखेंगे तो काफ़ी ओल्ड लुक देती है, जो कि आप ये देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने एडेनियम प्लांट को रिपॉट करने वाले हैं। साथ में आज हम गमले की कलर भी करने वाले हैं और गमले की साइज़ भी हम चेंज करने वाले हैं। इसके साथ हम जानेंगे कि कौन सी कलर हम अपने गमले में करेंगे जो कि हमारे प्लांट के लिए भी वो बहुत ही सेफ़ हो। साथ में हम मिट्टी भी आज देखेंगे कि एडेनियम के लिए कौन-सा मिट्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी एडेनियम की जो रूट होती है, अगर हम उसे सही से केयर नहीं करेंगे, तो किस तरह से धीरे-धीरे उसकी जो रूट है, स्लोली उसकी रूट जो है गलते-गलते पूरे ऊपर तक आती है और एक समय के बाद हमारे एडेनियम प्लांट जो है, वो ख़त्म हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। तो अगले इस वीडियो पे पूरी डिटेल के साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं और रिपोर्ट करने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी कुछ झलकियाँ हैं। पूरी डिटेल के साथ आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगले इस वीडियो पे आप बने रहें। दोस्तों ये पिछले साल के एडेनियम आप देख सकते हैं। हमने छोटे गमले में लगभग 5 इंच के गमले में ये सेट किया हुआ था, जो कि शायद आपने पिछले साल आपने देखे होंगे। तो आप ये देख सकते हैं, अभी इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रूट काफ़ी बॉन्ड हो चुकी है। मिट्टी भी काफ़ी ख़राब लग रही है, ऊपर से आप देख सकते हैं इस तरह से फंगस लग रही है। तो दोस्तों एडेनियम हमें बहुत ध्यान रखनी होती है इस मौसम में। एडेनियम की जो रिपोर्टिंग करने के समय जो है वो 15 फरवरी से कर लेनी चाहिए, जो कि मार्च तक इसके ऊपर जो है बहुत ही सुंदर-सुंदर गुलाब के जैसे फूल लगते हैं और बहुत सारे इसकी स्पीशीज़ है जो कि अभी डबल, सिंगल पेटल भी बहुत कलर जो आते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों सभी की जो हमने प्लांट है, ये आप देख सकते हैं लगभग 5 से 6 प्लांट हमारे पास है। तो इसे आज हम गमले से बाहर निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत सावधानी से आपको रूट बॉल इसकी निकालनी है। अधिक हमें प्रेस नहीं करनी है क्योंकि इसकी कॉर्डेक्स भी ख़राब होती है। इसके अंदर खुद का बहुत ही मॉइस्चर होता है, अपने अंदर कॉर्डेक्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी पानी भरा होता है, तो बहुत ध्यान से आपको इसकी कॉर्डेक्स को पकड़नी है। ये आप देख सकते हैं कितने सारे। इसको रिपोर्टिंग करते समय जब हम इस तरह से निकालते हैं, ये आप देख सकते हैं रूट यहाँ से डैमेज लग रही है। बहुत ही सावधानी से इसकी मिट्टी हमें बाहर निकालनी है। इस तरह से अच्छे से आपको मिट्टी को बाहर निकालनी है। हो सके तो आप पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लें। बिल्कुल अच्छे से वॉश करके आप फंगिसाइड से इसे ट्रीट कर दें। और रिपोर्टिंग जब हम करते हैं दोस्तों, तो अब इस पौधे को हम मिट्टी से बाहर निकाल कर लगभग 4 से 5 दिन हम इसे बाहर ही छोड़ते हैं, ताकि जब रूट जब देख सकते हैं इस तरह से छोटे-छोटे रूट जब डैमेज होते हैं, जब कट होते हैं, जब रूट आप देखेंगे इस तरह से जब छोटे-छोटे कट होते हैं, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। तो कट वाले एरिया में अगर हम उसी तरह तुरंत फिर हम गमले में शिफ्ट करते हैं, तो कटिंग वाले एरिया से फंगस एक्टिव होती है और धीरे-धीरे रूट के ज़रिए पूरे ट्रंक के ऊपर, पूरे तना के ऊपर जो है वो गलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसे जब रिपोर्ट करते हैं, गमले से जब हम निकालते हैं, तो उसे हम छाया में सुखा लेते हैं। लगभग छाया में 4 से 5 दिन हवादार जगह पे रखते हैं, जिससे कि कटिंग वाली जो एरिया होती है, वहाँ वो धीरे-धीरे मॉइस्चर जो है वो सूख जाती है और बहुत अच्छे से वो कटिंग वाली एरिया जो है वो सूख जाती है। फिर जब हम इसे मिट्टी में प्लांटेशन करते हैं, तब वो गलने की जो शिकायत है, जो ऊपर बढ़ती है धीरे-धीरे, वो रुक जाती है। अगले इस वीडियो पे आप कंप्लीट देखें दोस्तों, बहुत ही सावधानी से अभी मैं आपको दिखाने वाला, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से आपको बारीकी से साफ़ करनी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान देनी होती है क्योंकि ज़रा से भी रूट अगर इसकी गलती है, तो उसे अगर आप उसे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो धीरे-धीरे पूरे ट्रंक के ऊपर पहुँचता है, हर रूट को वो गलाती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमें साफ़ करेंगे और इस बार जब हम शिफ्ट करेंगे, तो थोड़ी ऊपर लेके आएँगे। अभी आप ये व्हाइट रूट देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम थोड़ी ऊपर लगाएँगे ताकि ये आप देख सकते हैं ये टैब रूट जब हम शिफ्ट करेंगे तो ऊपर में ये खड़े रूट आप देखेंगे, बहुत ही ओल्ड इंप्रेशन देगी। जिस तरह से हम पुराने पेड़ देखते हैं, उसके जो रूट आप देखते होंगे, किस तरह से इमेजिन आप कर सकते हैं कि किस तरह से मुड़े-उड़े होते हैं, जो कि काफ़ी गजब की लुक देती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे इंसान की जो टाँग होती है, कुछ उस तरह से ये एक खूबसूरती देती है। तो एडेनियम की खूबसूरती वही है जो अगर आप इसकी कॉर्डेक्स की जो रूट है, गोलाकार जिस तरह से आप देख सकते हैं मुड़ा हुआ, तो वो एक अलग सी लुक होती है।
जैसे ही आप लुक देना चाहते हैं वैसे ही एडेनियम की खूबसूरती बढ़ती है। एडेनियम की कॉडेक्स हमें खूबसूरती होती है, साथ में इसके जो फूल लगते हैं उनके ऊपर जो छोटे-बड़े बहुत तरह के फूल होते हैं, वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी है, इस पे कोई फंगस नहीं है, ना कोई सड़न है। इस तरह से अच्छे तरह से हमें मिट्टी को अच्छी तरह से निकालनी है। चलिए इसे भी हम बिल्कुल सावधानीपूर्वक हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी हमारी भुरभुरी है। इसके लिए मिट्टी हमें जो बनानी है दोस्तों, ध्यान रहे ये रेगिस्तानी प्लांट है और रेगिस्तान में आप जानते हैं कि किस तरह की मिट्टी होती है। रेतीली रेतीली, बजरी जो बालू होती है, चट्टान की जो होती है, उस तरह से मिट्टी, पथरीली मिट्टी होती है। तो उस तरह की मिट्टी हमें इसे देनी होती है। ये आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे अच्छी तरह से वाटरिंग में, पानी में अच्छे से हम वॉश करेंगे। बहुत ही ध्यान से हम इसे वॉश करेंगे और एक फंगिसाइड में हम इसे लगभग 15 मिनट 20 मिनट हम डीप करके रखेंगे, जिससे कि जहाँ भी कटिंग है वो फंगिसाइड से हमारी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाएंगे। चलिए एक-एक करके हम दोस्तों अच्छे से इसे धो लेंगे और धोने के बाद इसकी जो वाइट रूट आप देख सकते हैं, जो टैब रूट ये आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त आने वाली है दोस्तों। अभी मैं शिफ्ट करूँगा, इसकी खूबसूरती आप देखेंगे, वाक़ई में आपको भी काफ़ी खुशी महसूस होगी। ये आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने कहा वही बात सही निकली है। ये आप देख सकते हैं नीचे से ये जो है इसकी रूट जो है गलने लगी थी, सड़ने लगी थी। ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सड़ चुकी है। अगर इसे हम अभी निकालते नहीं तो ये धीरे-धीरे गलती और पूरी ऊपर की ओर चढ़ती है और पूरी हमारी जो एडेनियम है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें साल में 1 बार अपने एडेनियम को रिपोर्ट करनी चाहिए। ध्यान रहे वाटरिंग इसे बहुत कम चाहिए होता है, तो वाटरिंग आपको बहुत ध्यान से देनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से, तो हम इसे इस एरिया से कट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से हम कट कर लेंगे, नहीं तो अगर सही समय से अगर हम इसे यहाँ कट नहीं करते हैं तो पूरी ये फैल जाती। अच्छे से हम यहाँ से कट करेंगे और कटिंग वाले एरिया में ध्यान रहे फंगिसाइड हम इसे लगा देंगे। और अभी जिस एरिया पे हम कट कर रहे हैं फंगिसाइड लगा के दोस्तों, ऐसे हालत में जब हम कटिंग करते हैं तो इसे आप छायादार जगह पे आप ज़रूर रखें ताकि वो सूख सके। कटिंग वाली जो मॉइस्चर होती है उसे हमें सुखानी है, तभी मिट्टी के अंदर में आप इसे गाड़ सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। कट करने के दौरान तुरंत अगर आप मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो यकीनन आपके पौधे पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे। बहुत अच्छे से केयर करनी है। कहीं और भी आप देख लें, अगर कहीं और भी हो तो अच्छी तरह से इसे पूरी कटिंग कर दें। जहाँ तक आपके गली हुई पौधे हैं, जड़ जो गल चुकी है, यहाँ हम देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान से करनी होती है। एडेनियम को कहा जाता है कि इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने इसे साफ़ सफाई कर दी है। और अब इसे चलिए हम इस तरह से और भी हम चेक कर लेंगे, कहीं और भी हमारी जड़ की जो है वो नुकसान तो नहीं पहुंच रही है। ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से वॉश करने के बाद रूट की जो लुक है और भी बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से किसी भी तरह की स्टिक आप ले लें और बहुत ध्यान से आपको अंदर में जो मिट्टी होती है इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। ध्यान रहे रूट को डैमेज ना हो, उसकी ऊपर की छिलके जो है वो कटनी नहीं चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे हम वॉश कर लेंगे। इसके नीचे भी थोड़ी थोड़ी सड़न है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर भी हमारी जो है गल रही थी। बहुत ध्यान से हम इसे कट करेंगे। जो भी टूल है उसे आप सैनिटाइज कर ले, चाहे आप कटर हो, ब्लेड हो, तो कटर से भी आप कट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस तरह से हम कट करेंगे, बिल्कुल साफ कट करनी चाहिए। और इस तरह से हम कट करेंगे। कट करने के जगह पे आप फंगिसाइड लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, दालचीनी के पाउडर लगा सकते हैं
और लगाने के बाद मैं बार-बार कहता हूँ कि इस तरह से जब हम एडेनियम की रूट कटाई करते हैं, तो उसके जगह पे इस तरह से जब हम फंगिसाइड, हल्दी, जो भी फंगिसाइड हम लगाते हैं, लगाने के बाद 3 से 4 दिन हम उसे खुले जगह पे छोड़नी है। मिट्टी की बाहर निकाल के हम इसे रखने हैं। खुले जगह में अच्छी तरह से सुखा लेनी है। उसके बाद हम गमले में इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने साफ़ किया हुआ है। और इस तरीके से अगर आप एडेनियम को केयर करते हैं तो मान के चलें कि आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। ये हमारी साफ़ है, तो 2 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच हम इस पे डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी लिक्विड बनाएँगे और लिक्विड पे हम इसे डुबो देंगे। अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। ये रहा दोस्तों, और इस पे अब हम सारी एडेनियम की जो जड़ है उसे हम डुबो के लगभग 15 मिनट तक हम छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट तक भी आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से सभी को हम छोड़ेंगे डाल के लगभग 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल के शेड वाले एरिया में रख देंगे। कटिंग वाले एरिया में इस तरह से पेस्ट बना लें। ये साफ फंगिसाइड है, बाज़ार में भी आपको मिल जाएगी। साफ हो या फिर बेबिस्टन हो, जो भी है आप, अगर आपके पास इस तरह की फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कटिंग वाले एरिया में हम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने कटिंग किया हुआ था, इस तरह से ट्रीट करेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छी तरह से हम लगाएंगे जहाँ-जहाँ हमें मॉइस्चर मिल रही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी जगह पे हमने लगा के छोड़ दिया हुआ है। और ये मिट्टी आप देख सकते हैं, ये मिट्टी हमने गमले से बाहर निकाला हुआ है। चाहे तो आप इस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे आप 2 दिन अच्छी तरह से सुखा लें, जो कि इसमें जो भी फंगस होगी या फिर हानिकारक वायरस जो होंगे वो पूरी तरह से ख़त्म होंगे। और अभी हम इसी की हालत में इसे छोड़ देंगे और 3 दिन के बाद हम मिलते हैं। आफ्टर 3 डे दोस्तों, 3 दिन के बाद हम मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं कटिंग वाली एरिया जो है पूरी अच्छी तरह से सूख चुकी है। जो मॉइस्चर थी वो पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इसे हम प्लांटेशन कर सकते हैं। इससे पहले इन गमले में हम दोस्तों कलर भी करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत, और साथ में अभी नई मिट्टी आप देख सकते हैं, ये है एक हिस्से गार्डन सॉइल और एक हिस्से हमने रिवर सैंड लेने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं नदी की जो बालू होती है वो लेने वाले हैं, और एक इससे हम गोबर की खाद जो कि बिल्कुल सड़ी गली होनी चाहिए, लगभग 2 साल पुरानी। और ये छोटे-छोटे स्टोन दोस्तों हम नीचे गमले में बॉटम होल के नीचे देने वाले हैं ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो सके। और ये आप देख सकते हैं पत्तों की खाद, लीफ मोल्ड, पूरी तरह से ये चूर्ण है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और बहुत अलग-अलग तरह की पत्तियाँ हैं, नीचे के हिस्से में देंगे और ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ भी होगी। इन गमले में चलिए दोस्तों हम कलर कर लेते हैं, आपके सामने आप दिखाएँगे। ये आप देख सकते हैं पिछले साल जो हमारी पुरानी गमले थे ये थी, और अभी हमने गमले चेंज किया हुआ है जो कि बड़े साइज़ की है, और आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। और चलिए इसकी खूबसूरती और हम बढ़ा लेते हैं। कलर जो है हमारे लिए, ये कलर बहुत ही प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कलर में उतनी केमिकल नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम मिट्टी को प्रिपेयर कर लेते हैं। इस पे हमने मिट्टी और एक हिस्से रेत और एक हिस्से गोबर की खाद ली है। लगभग 20% हमने गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद हमने बिल्कुल सड़ी हुई ली है दोस्तों। और चलिए हम इन कलरों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आप देखिए दोस्तों इस कलर को मैं किस तरह से बनाता हूँ, और आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और गज़ब की लुकिंग होती है इस कलर की। ये हम इसे पानी में इस्तेमाल करते हैं। पानी डाल के इस पे जो हम थिनर डालते हैं, थिनर की जगह इसे हम पानी मिलाकर लगाने वाली ये कलर है। चलिए अच्छी तरह, और दोस्तों कलर करने की 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारे गमले की खूबसूरती। बहुत ज़बरदस्त, इमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाले ये कलर है। ये आप देख सकते हैं, ये कलर आपकी गमले की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाती है। यकीनन इन खूबसूरती जब इन कलरों को जब हम अपने गमले में इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देते हैं, जिन्हें देखकर आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम रिपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं प्लांट की जो हालत है, बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट करने के लिए। कटिंग वाली एरिया देख सकते हैं पूरी तरह से सूख चुकी है।
ध्यान रहे दोस्तों, आप जब भी कट करते हैं तो वो कटिंग करने के दौरान तुरंत मिट्टी में आप मत गाड़ें, नहीं तो आपकी एडेनियम जो है वो ख़राब हो सकती है। ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम होल जो गमले की होगी उसके नीचे हम मोटे-मोटे कंकड़ रखेंगे, या टूटे हुए गमले की जो ठिकरी होती है, छोटे-छोटे टुकड़े, उसका इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। गमले की जो बॉटम होल है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए एडेनियम प्लांट के लिए ख़ास करके। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे की जगह पे हम इसे इस तरह से डाल देंगे। सभी गमले में हम इसे छोटे-छोटे कंकड़ी जो होते हैं, इस तरह से स्टोन जो होते हैं, आपको डालनी होगी, ताकि जब भी हम पानी देंगे तो पूरी तरह से वो ड्रेन होल के माध्यम से वो निकल सके। मोटे होल और इस तरह से मोटे स्टोन देते हैं तो पानी नीचे में ज़रा सी भी नहीं रुकेगी, जो मिट्टी को चाहिए होगा वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करेगी, देन वो ज़्यादा जो पानी होगी वो पूरी तरह से निकल जाएगी। तो इस तरह से बॉटम होल पे हम भर देंगे। और अब देखेंगे, चलिए हम लीफ मोल्ड जो हमने मिट्टी में नहीं मिलाया हुआ था, उस लीफ मोल्ड को नीचे वाले एरिया में हम देंगे। ये मिट्टी हम पूरी तरह से प्रिपेयर है, हमने पहले ही मिक्सअप कर रखा है। तो अ, ये आप देख सकते हैं, ये पत्ते की खाद है, इसे हमने मिट्टी में नहीं मिलानी है, सबसे नीचे वाली एरिया में देनी है, ताकि ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होगी और पौधे के लिए ये खाद में परिवर्तित होती रहेगी, धीरे-धीरे पौधे के रूट को ये मिलते रहेगी। बहुत ज़बरदस्त पत्तों की खाद होती है, आप देखे भी होंगे, क्योंकि कई सारी सब्जियों में मैं इस्तेमाल किया हुआ हूँ, तो काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। इस तरह से नीचे की एरिया में हम 1-1 मुट्ठी, डेढ़ मुट्ठी इस तरह से हम देते जाएँगे। उसके ऊपर से फिर हम मिट्टी को फ़िल करेंगे, जो मिट्टी हमने बनाया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से रिपोर्ट जब करते हैं दोस्तों, यकीनन आपके जो एडेनियम है वो कभी ख़राब नहीं होने वाले हैं। चलिए आधे मिट्टी को हम अच्छी तरह से फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एडेनियम की रूट कितने ऊपर में आपको सेट करनी है। आपको एडेनियम की जो टैब रूट है उसे आप किस तरह से लुक दे सकते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये टाँग बन रही है। ये आप देख सकते हैं जड़ जो है कितनी गज़ब की ओल्ड इम्प्रेशन देती है। अ, जैसे चाहें आप, जिस तरह से आपको लुक अच्छी लगे, उस तरह से आपको अपने गमले के ऊपर सेट करनी है। ये आप देख सकते हैं अभी अ, अधिक आपको रूट को आपको नहीं दबानी है। हर साल जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर हम ले आते हैं, जिससे जो पतली रूट मोटी-मोटी होती है, इस तरह से अलग-अलग इम्प्रेशन देती है, देखने की लुक जो होती है अलग-अलग होती है। आप इस तरह से जिस तरह जैसे भी आपको अच्छा लगे, तिरछे भी आप सेट कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, झुकाकर भी सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आप ये देख सकते हैं, इतनी ही मैं रूट को ढकने वाला हूँ, अधिक गहराई में मैं लेके नहीं जाऊँगा, ताकि ये रूट की जो खूबसूरती है और भी अच्छी लगे। धीरे-धीरे ऊपर की ओर मैं हर साल बढ़ाता हूँ, ताकि इसकी टैब रूट जब इस तरह से अलग इम्प्रेशन देती है, मुड़ा हुआ जब रूट होती है, तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग भी होती है। तो आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके चारों तरफ से हम हल्की-हल्की मिट्टी को फिल कर देते हैं, और इस तरह से। इसके बाद हम वाटरिंग करने वाले हैं, क्योंकि वाटरिंग तो हम कर सकते हैं, कटिंग वाली एरिया अब हमारी पूरी सूख चुकी है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं और कुछ रूट की कटाई करते हैं, और उसी समय अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आपको वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप वाटरिंग करेंगे तो 100% आपके पौधे जो है वो बचने वाले नहीं हैं। या तो मैं ये कहूँगा कि आप जब कटिंग करते हैं तो आप फ़ौरन आप अपने गमले में मिट्टी में मत दबाएँ, नहीं तो आपकी एडेनियम जो है वो ख़राब हो सकती है। उसे आप खुले जगह में रख दें, हवादार जगह पे, शेड वाले एरिया में 3 दिन आप, 4 दिन या फिर 2 दिन आप छोड़ दें, जिससे कटिंग वाली एरिया जो होगी वो धीरे-धीरे सूखती है। सूख जाएगी तो फिर आपकी एडेनियम किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि ये आप मत सोचें कि जब हम मिट्टी से ऐसे बाहर निकाल दिए हैं तो ये मर जाएँगे। ऐसा कोई बात नहीं है। एडेनियम की कॉडेक्स में खुद के अपना बहुत सारा खाना होता है, मॉइस्चर, पानी काफ़ी स्टोर होते हैं। तभी तो आप वो कॉडेक्स आप देखते हैं कि कितनी मोटी दिखती है। ये आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर दिया है, और आप इसकी लुक आप देख सकते हैं। सभी की टाँग आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सेट किया हुआ है। तो जैसे चाहें, आपको जैसे ईज़ी लगे आप उस तरह से एडेनियम को सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें उस तरह से आकृति दे सकते हैं, उस तरह से खूबसूरती दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये खूबसूरती लगती है। अब अच्छे से हम इसे वाटरिंग करेंगे, बिल्कुल अच्छे से, ताकि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल सके। और एक बार वाटरिंग करने के बाद आपको लगभग
7 से 8 दिन के बाद आपको वाटरिंग करनी है और वो भी बहुत ध्यान से, बहुत कम देनी है। पानी आपको बहुत ध्यान से देनी है दोस्तों। और अभी तो आपको पानी बहुत ही लगभग मान के चले कि 6 से 7 दिन के बाद ही आपको देनी है। और रिपोर्टिंग करने के बाद हम इसे लगभग 4 से 5 दिन या फिर 7 से 8 दिन तक आप इसे शेड वाली एरिया में रखें, ताकि ये इसकी रूट अभी हमने बहुत कट की है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रेस में है, ये इस पौधे को काफ़ी शॉक लगा है, इसलिए इसे भी हमें शेड वाली एरिया में रखनी है। उसके बाद आप चाहें तो 8 से 10 दिन के बाद आप इसे बाहर में रख सकते हैं, और कुछ ही दिन के बाद आप इसे फुल डे की धूप में रख दें। और ये फुल डे की धूप में रखने वाले ही पौधे हैं। आप जितनी चाहें उतनी धूप वाले पौधे में ये काफ़ी धूप को बर्दाश्त करती है, मतलब फुल डे की धूप आप दे सकते हैं दिन भर के। जितने इसे धूप मिलेगी उतना इस पौधे की ओवरऑल जो पौधे की ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। देन चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट्स करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।